हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नीटफ्लिक्स। सो ये चैनल जो है वो आपके लिए नीट यूजी लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। उसी के साथ सीयूटी यूजी और 11th-12th बोर्ड ओरिएंटेड जो है वो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। नीट में एनसीईआरटी जो है वो ओरिएंटेड हम चलेंगे, 11th-12th में भी जो है वो सेम सिलेबस रहता है और आपको बल्क में जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी इस चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस पर एक सेल बायोलॉजिकल चैनल जो है वो ऑलरेडी आ गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम एनिमल किंगडम को कवर करेंगे। एनिमल किंगडम की जो यूनिट है अपने आप में वास्ट है। इसमें से क्लासिफिकेशन से 4 क्वेश्चंस जो है वो रिसेंट ईयर में 2023, 2022 और 2021 में जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का पार्ट जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, पर हम पूरी यूनिट जो है वो लेकर चलेंगे। आज जो है हम इम्पोर्टेंट फाइलर जो हमें पढ़ने हैं वो देखेंगे और बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हम 3 कैरेक्टर्स जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या क्या जो है वो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे जो है वो करेंगे वो सब जो है हम पढ़ेंगे। तो उसमें से 3 क्लासिफिकेशन जो है आज हम कवर करेंगे, उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी जो है वो सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, एनिमल किंगडम जो है आज हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, एनिमल किंगडम सुनते कि भाई सारे के सारे एनिमल्स जो है वो इसमें आ जाएंगे। तो किस तरह के एनिमल्स माइक्रोस्कोपिक हैं या नेकेड आई से सी मतलब कि देख सकते हैं, कौन कौन से एनिमल्स जो है वो इसमें आएंगे, उनके स्ट्रक्चर क्या है, ये सारे जो है भाई एनिमल्स में आते हैं। 9 मिलियंस ऑफ स्पीशीज जो है वो एनिमल्स अब तक नोन है और भी जो है वो डिस्कवर होंगी आगे। तो क्या है कि इस पे क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, इसलिए जो है वो क्लासिफिकेशन किया जाता है कि हम 9 मिलियन स्पीशीज को इंडिविजुअल जो है वो स्टडी ना करें, क्लासिफिकेशन करें कि भाई सिमिलर कैरेक्टर्स है, इस एनिमल इस ऑर्गेनिज्म को इसमें रख दो, ठीक है, इस एनिमल को इसमें रख दो। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है वो एनिमल किंगडम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि 9 मिलियन स्पीशीज नोन है और भी जो डिस्कवर होगी, अगर कोई स्पीशीज डिस्कवर होती है तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन का जो है वो इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि सिमिलर कैरेक्टर्स देखते ही उसे पर्टिकुलर जो है वो फाइला में जो है वो प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है इसमें। और क्या भाई अगर कोई एनिमल है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि भाई ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, रिप्रोडक्शन कर रहा है नहीं कर रहा, ये सारे जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है एनिमल किंगडम में। अब एनिमल में ऑर्गेनिजम्स आएंगे कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल्स में हमेशा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही आएंगे। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे तो वही आएंगे, इसीलिए इस यूनिट में हम प्रोटोजोन्स को डिस्कस नहीं करेंगे। प्रोटोजोन्स जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो प्रोटोजोन में अमीबा और पैरामीशियम हो गए, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इन्हें एनिमल किंगडम में एज सच डिस्कस नहीं किया जाता। एक लिटिल बिट जो है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है वो प्रोटोप्लाज्म में जो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक आएगा कि भाई जब हम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो प्रोटोजोन्स जो है वो नाम आएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो जो है वो एनिमल किंगडम में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो भाई मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो अब इस एनिमल किंगडम में हमें किस किस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, तो हम एक एक ऑर्गेनिज्म को डेफिनेटली नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पर क्या क्लासिफाई किया हुआ है, तो हमारे मेजर फाइला है, 9 मेजर फाइला है, उनको जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉरी 11 हमारे जो है वो मेजर फाइला होते हैं, तो उन्हीं को जो है हम डिस्कस करेंगे। मेजर फाइला में हमारे प्रोटोजोन्स आते हैं, देन पॉलीफेरा। प्रोटोजोन्स को बस यहाँ पर डिस्कस इसलिए किया जाता है कि फाइला जब क्लासिफिकेशन हुआ तो प्रोटोजोन्स को जो है वो अलग कैटेगरी दी गई। ठीक है, प्रोटोजोन्स से स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट हमारी जो है वो प्रोटोजोन्स है। तो प्रोटोजोन्स क्या है कि भाई एनिमल किंगडम में इनको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यूनिसेलुलर है, ठीक है। बट मेजर फाइला जो क्लासिफिकेशन किया तो वहां पर ये इनका जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो प्रोटोजोन्स में कौन कौन आ जाते हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। इन मेजर फाइला को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं भाई, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें यही नहीं पता रहता कि भाई कौन सी क्लास में, क्लास ही नहीं मतलब कि उसकी फाइला ही याद नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आपको मेजर फाइला जो है वो, कि अगर हम पॉलीफेरा की बात करें, अगर स्पॉन्जेस की बात करें, मतलब कि ये फाइला पॉलीफेरा से बिलोंग करता है, तो ये इसलिए जो है वो आपको याद कराया जाता है। तो प्रोटोजोन्स जो है वो यूनिसेलुलर है, एनिमल किंगडम में इंक्लूड नहीं होंगे। तो प्रोटोजोन्स के एग्जांपल हो गए अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। सेकंड में हमारे आते हैं क्या, पॉलीफेरा। तो इनके नाम से ही जो है वो इंक्लूड, मतलब कि दिखता है कि भाई पोर्स है इनकी बॉडी में, पूरी बॉडी जो है वो पोर बेरिंग बॉडी है, ठीक है। तो पोर पॉलीफेरा मतलब कि पोर बेरिंग बॉडी, और इनमें अगर कॉमन एग्जांपल देखें तो स्पॉन्जेस, ठीक है, साइकॉन हो गया, लिकोसोलेनिया हो गया, तो इनको स्पॉन्जेस जो है वो कॉमनली बोला जाता है, और साइकॉन जो है वो इसका एग्जांपल है, और लिकोसोलेनिया। और भी अगर एग्जांपल्स है, पर हम कॉमन एग्जांपल्स की बात करेंगे कि अगर लिकोसोलेनिया का नाम लिया जाए तो आपको याद आ जाना चाहिए कि भाई हम मेंबर फाइला पॉलीफेरा की जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड हमारे हैं सीलेंट्रेट्स। सीलेंट्रेट्स से फर्स्ट ये क्या याद आता है, जेलीफिश, ठीक है। जेलीफिश जो है वो सीलेंट्रेट्स में जो है वो होती है। यहाँ पर जेलीफिश लगाया गया है, तो फिश जो है वो वर्टिब्रेट होती है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है तो उसको जेलीफिश बोल दिया जाता है, ठीक है। फिश नहीं है, जेली लाइक सब्सटेंस इसकी बॉडी होती है, तो वो इंक्लूड किया जाता है सीलेंट्रेट्स में। तो जेलीफिश जो है वो इसका कॉमन एग्जांपल है, जेलीफिश हो गया, हाइड्रा हो गया। तो ये जो है ये सारे जो है वो सीलेंट्रेट में, इसके हर एक जो है वो फाइला का पूरा डिस्कशन होगा कि सीलेंट्रेट है कौन। वैसे तो स्टिंगिंग सेल्स जो है वो इनकी एक जैसे नहीं बोलते कि भाई इसके नाम की मतलब की पहचान ही है कि भाई स्टिंगिंग सेल्स जो है वो इनकी बॉडी में मिलते हैं, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में और कैप्चर करने में, फूड प्रीडेटर को कैप्चर करने के लिए एज फॉर फूड, ठीक है। तो ये जो है इनके काम होते हैं। देन हमारा फोर्थ नंबर पर है नाइडेरिया, सॉरी सीलेंट्रेट्स को भी नाइडेरिया बोलते हैं। फोर्थ नंबर पर हमारा है टीनोफोरा, ठीक है। टीनोफोरा वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें की ब्लूमिसेंट प्रॉपर्टी जो है वो देखने पर ही चमकते हैं। ऑर्गेनिज्म की बहुत सारे कैरेक्टर जो है वो इसके सिमिलर है, सीलेंट्रेट से नाइजीरिया से जो है वो काफी सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, पर इसमें एक अलग प्रॉपर्टी है, ब्लूमिसेंट की प्रॉपर्टी है। तो प्लूरोब्रैकिया जो है वो इसका कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, प्लूरोब्रैकिया। फिफ्थ नंबर पर हमारे आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स। अब ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स कौन से होते हैं भाई, फ्लैटवर्म्स होते हैं। कैसे सिमेट्री ये सब हम बाद में देखेंगे। तो इनको क्या भाई किस नाम से मशहूर है, फ्लैटवर्म्स है, कि फ्लैटवर्म्स है। टेपवर्म हो गया, ठीक है, ये जो है इसका कॉमन एग्जांपल है, टेपवर्म, लीवर फ्लू, ठीक है। ये सारे जो है किस में आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। सिक्स्थ है हमारा एस्केहेल्मिन्थ्स। इनको ट्रू वर्म्स या राउंड वर्म्स जो है वो बोला जाता है। तो ट्रू वर्म्स जो है वो देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एस्केहेल्मिन्थ्स में एस्कैरस हो गया, राउंड वर्म इसे बोलते हैं, एस्कैरस हो गया, ठीक है। और हमारे अब सेवेंथ में आते हैं एनालिड्स, एनालिडा। तो एनालिडा की क्या प्रॉपर्टी है भाई, फर्स्ट टाइम जो है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो इनमें देखा गया, ठीक है। ट्रू सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन क्या होता है वो अभी हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, पर एनालिड्स का एक तरह से जान लीजिए कि भाई
ये वो ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो देखने में मिला नॉन कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो एनालिडा जो है उसमें अगर कॉमन एग्जांपल देखें तो अर्थवॉर्म। अब यहाँ पर क्या है कि वॉर्म तो यहाँ पर भी लग रहा है, ठीक है, पर ये जो है ये ट्रू वॉर्म नहीं होता है, फॉल्स वॉर्म होता है, ठीक है। अब 8th नंबर पे हमारे आते हैं एनालिड्स के बाद आर्थ्रोपोडा। अब ये आर्थ्रोपोडा क्या है कि भाई 2/3 मतलब कि 2/3 ऑफ जो है पॉपुलेशन एनिमल किंगडम में इन्होंने ही कवर कर रखे हैं, इंसेक्ट्स वगैरह ये सारे जो है वो आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं। तो 2/3 ऑफ द स्पीशीज जो है वो एनिमल्स की इन्हीं ने कवर कर रखी है। सो ये लार्जेस्ट स्पीशीज है एनिमल किंगडम की, तो आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। 9th पर है हमारे मोलस्क। मोलस्क में अगर हम याद करें, जब हम 11th में, अगर आप 11th क्लास में, तो अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या सेकंड टाइम, आपके लिए बहुत न्यू है, पर अगर नीट एक्सपीरियंस है तो उन्होंने भाई मोलस्क में क्या, भाई इतना तो याद रहता है कि भाई इसमें ऑक्टोपस है, ठीक है। मोलस्क इनकी वेंट्रल फुट मतलब कि विसरल हम, ये सब जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नॉन सेगमेंटेड जो है वो बॉडी होती है, बट मेनली इसमें जो है वो ऑक्टोपस मिलता है। पेला एप्पल स्नेल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखेंगे तो ऑक्टोपस जो है वो मोलस्क से जो है वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। देन हमारे आते हैं मोलस्क के बाद एकिनोडर्म्स। एकिनोडर्माटा जिसे बोलते हैं, तो ये क्या है कि मेराइन ऑर्गेनिजम्स हैं, पानी में ही मिलेंगे, ठीक है। इनकी मतलब की खासियत है कि भाई नॉन सेगमेंटेड बॉडी रहती है इनकी भी, मेराइन ऑर्गेनिजम्स है। तो इसमें कौन से स्टार फिश, अगेन ये जो है ये इनवर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट नहीं है, ठीक है। सो एकिनोडर्म्स में जो है वो स्टार फिश जो है वो इसका कॉमन एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे आते हैं कॉर्डेट्स। कॉर्डेट जिनमें की भाई नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है। तो कॉर्डेट्स में हमारे पूरे के पूरे जो है वो फाइलर डिस्कस होंगे। तो कॉर्डेट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये सारे जो है ये सारे हमारे नॉन कॉर्डेट्स हैं जिनमें की नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे नॉन कॉर्डेट्स हैं और ये कॉर्डेट है। कॉर्डेट्स को हम पूरा डिस्कस करेंगे जिसमें कि फिशेस आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, एग्स आते हैं, मैमल्स आते हैं। तो ये सारे जो है ये बात की टॉपिक्स हैं। अब प्रोटोजोन्स जो है यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस नहीं होंगे, पॉलीफेरा से जो है वो आपका स्टार्ट किया जाएगा। इससे पहले हम बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो देखेंगे, ठीक है, कि किस किस बेसिस पे जो है वो क्लासिफाई किया इन ऑर्गेनिजम्स को, कि ये ऑर्गेनिज्म जो है इसके सिमिलर कैरेक्टर्स है, इसको यहाँ पर प्लेस कर दो, ठीक है। ये जो है वो ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या क्लासिफिकेशन है वो जो है हम अब कवर करेंगे। और जब हम मेजर फाइला पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम पॉलीफेरा से जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारे जो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखें अगर, कि भाई किसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या जो है इनके फंक्शंस है, इस बेसिस पे जो है इन्हें क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हमने देखा भाई लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई इसकी बॉडी में सेल्स हैं या फिर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है। प्रोटोप्लाज्मिक क्या भाई साइटोप्लाज्म है, उसमें ऑर्गेनेल्स पड़े हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब जो है वो ऑर्गेनेल्स पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म में, तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल हो गया। देन सेलुलर लेवल ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन हो गई कि सेल्स जो है वो है, देन टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, ये जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कस होगा वो है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन 11th क्लास के लिए काफी न्यू हो जाता है कि भाई पूरा का पूरा हम अच्छे से जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो बॉडी को ऑर्गेनाइज किया गया, देन उसी के जो भी सिमिलर कैरेक्टर्स थे उन एनिमल्स को जो है वो उनमें प्लेस करते गए। ठीक है, तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम पहले कैरेक्टर देखेंगे, देन सेकंड वन जो है हम देखेंगे सिमेट्री। भाई इनकी जो सिमेट्री है, इनकी बॉडी में सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, अगर है तो किस तरह की जो है वो सिमेट्री प्रेजेंट है, एसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है। सिमेट्री में भी दो होते हैं, रेडियल या बायलैटरल, तो वो जो हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड जो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे सिमेट्री। ठीक है, ठीक है, थर्ड हमारा होगा जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों टॉपिक जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिटेल में, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। देन फोर्थ नंबर पे जो है हमें डिस्कस करना है नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड किन ऑर्गेनिजम्स में है, किन ऑर्गेनिजम्स में नहीं है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनकी देखेंगे कि किसमें जो है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, किसमें बॉडी प्लान देखेंगे कि ब्लाइंड से बॉडी प्लान है या बल्कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं, वो सब जो है ना आगे डिस्कस करेंगे। तो बॉडी प्लान जो है वो एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो बॉडी प्लान जो है वो करेंगे। ठीक है, और हमारे सेगमेंटेशन आ जाता है, तो उसको सेगमेंटेशन जो है वो एक हमारी बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है, सेगमेंटेशन। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी जो है वो डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये ना बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में रखा गया भाई, उसकी बॉडी जो है वो ऑर्गेनिज्म जो तुम भाई देख मतलब कि पढ़ रहे हो जिसके बारे में, उसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है, उसकी बॉडी में सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, उसकी बॉडी में जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट है या नहीं है। हम इस जर्मिनल लेयर को पढ़ेंगे, पर ये बस एम्ब्रियोनिक स्टेज पर प्रेजेंट होती है। जब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो जाता है तो जर्मिनल लेयर्स वहां पर नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पर प्रेजेंट होती है। जर्मिनल लेयर्स जो है वो कितनी प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट है तो डिप्लोब्लास्टिक, तीन प्रेजेंट है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट है या नहीं है, देन नोटोकॉर्ड उस ऑर्गेनिज्म में है या नहीं है, इस बेसिस पे जो है वो इन्हें क्लासिफाई किया जा रहा है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनकी जो है वो कैसी है, देन बॉडी प्लान मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं है, अगर नहीं है तो उन्हें अलग रखा गया, अगर है तो कंप्लीटली प्रेजेंट है या इनकम्प्लीट प्रेजेंट है, तो वो जो है वो बॉडी प्लान। देन सेगमेंटेशन कि भाई इनकी बॉडी में जो है वो सेगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है, क्या काम है सेगमेंट का, सेगमेंटेशन होने से क्या फायदे हैं, और अगर नहीं है उनको अलग रखा गया ऑर्गेनिज्म को, अगर इनकी बॉडी में सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है, और अगर है तो कौन से ऑर्गेनिज्म है और क्या रोल है सेगमेंटेशन का, वो जो है यहाँ पर हम कवर करेंगे। और यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम की ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सारा जो है वो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है वो रखा गया। ठीक है, सो हम इसको क्या है कि वन बाय वन जो है वो कवर करेंगे। तो आज जो है हमारा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और जर्मिनल लेयर्स तक जो है वो कवर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम। तो फर्स्ट हमारा है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या देख रहे थे भाई, हम बोल रहे थे कि सबसे क्या है कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स आए,
प्रोटोजोन्स जो है वो एनिमल किंगडम में नहीं लिया जाता है, क्योंकि एनिमल में हम मल्टीसेलुलर की बात करते हैं, पर प्रोटोजोन्स क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म तो यही है, सबसे पहले जो है यही आए थे। तो लेवल ऑफ बॉडी, जब हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे क्लासिफाई करना शुरू किया तो हमें सबसे पहले मिले प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, जहां पर क्या है कि प्रोटोजोन्स जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल हमें डिस्कस करें कि भाई साइटोप्लाज्म में उसमें ऑर्गेनेल्स बने तो वो क्या है कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल कहलाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आया इसमें, तो वो आया हमारा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। सो फर्स्ट हमारा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक में हम समझ गए क्या है भाई प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, साइटोप्लाज्म में उसमें ऑर्गेनेल्स है तो उसको प्रोटोप्लाज्म जो है वो बोल दिया जाता है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो देखने को मिलेगा आपको प्रोटोजोन्स में, ठीक है। प्रोटोजोन्स की हमने एग्जांपल देख ली। प्रोटोजोन्स में कौन कौन आ जाते हैं, मतलब कि अमीबा और पैरामीशियम में जो है ये जो है वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकंड जो है हमारा आता है क्या, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्यूलर लेवल जो है वो सेकंड में देखने को मिलेगा। तो सेल्यूलर लेवल पे क्या है कि भाई इनकी बॉडी है, लाइक पॉलीफेरा जो है वो इनमें आती है, तो इनकी बॉडी है मान लो, तो सेल्स जो है वो इस तरह से प्रेजेंट है। अब हम क्या कहेंगे भाई यहाँ पर तो क्या है कि बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट, तो मतलब कि टिश्यू प्रेजेंट है। टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, सेल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड हैं और डिफरेंट तरह की जो है वो सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यहाँ पर सिमिलर सेल्स नहीं है बच्चों। तो सिमिलर सेल्स नहीं है तो यहाँ पर क्या है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा कि डिफरेंट सेल्स जो है वो डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्यूलर लेवल जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, सेल्यूलर लेवल हमारा देखने को मिलता है पॉरीफेरेंस में। पॉरीफेरेंस में मतलब कि स्पॉन्जेस में जो है वो हमारा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब थर्ड में जो है थोड़ा और जो है वो एडवांस कैटेगरी आ गई, ठीक है। थर्ड में हमारा आ गया टिश्यू लेवल, ठीक है। टिश्यू लेवल में क्या है भाई, टिश्यू अब क्या ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं, तो यहाँ पर इनकी बॉडी है तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। इंडिविजुअल जो भी इस कैटेगरी में लाई करेगा उस ऑर्गेनिज्म में, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो कि एक ही फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे। मान लो ये ग्रुप है, सेल्स का गुच्छा है और ये एक ही फंक्शन, मान लो कि फूड कैप्चरिंग में जो है वो काम कर रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो एक ही फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है किसमें, सीलेंट्रेट्स में, ठीक है। सीलेंट्रेट्स में हो गया या फिर टीनोफोरा में। सीलेंट्रेट्स को नाइडेरिया भी बोल देते हैं, या फिर किस में मिलेगा, टीनोफोरा में। तो यहाँ पर जो है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की भाई ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है, ग्रुप है सिमिलर सेल्स का, एक ही फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि और एडवांस जो है वो क्यों क्या होता है भाई, इवोल्यूशन होता है, और एडवांस और एडवांस और एडवांस जो है वो कैटेगरी आती रहती है। तो उसके बाद आया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इस ऑर्गन लेवल में क्या खासियत है भाई, अब इनमें क्या है कि मान लो कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल प्लेटीहेल्मिंथ समझ के फ्लैट फॉर्म्स है, तो इसका एग्जांपल टेप फॉर्म है। तो अगर आप टेप फॉर्म को देखें तो इसकी बॉडी इस तरह से जो है वो होती है। तो इस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है आपसे, कि ये जो ऑर्गन है और इसका ये जो ऑर्गन है, तो सिस्टम मतलब कि पूरे ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं, पर अगर यहाँ पर ये ऑर्गन जो है इसका काम करना बंद कर देता है तो इस वाले पार्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। कि अगर मान लो हम लोग अगर क्या है प्लेटीहेल्मिंथ से क्या है कि इस ऑर्गन ने अगर काम करना बंद कर दिया तो यहाँ पर क्या है कि मतलब कि इसे फर्क नहीं पड़ना, अगर इसने बंद कर दिया काम करना तो ये अपना काम करता रहेगा। तो ये तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा प्लेटीहेल्मिंथ्स में, ठीक है, जो कि प्लेटफॉर्म्स
थे, इसका कॉमन एग्जांपल क्या था, टेपवर्म, ठीक है। इनकी कॉमन एग्जांपल में हम देखेंगे भाई, प्रोटोजोआ में कॉमन एग्जांपल क्या था, अमीबा, पैरामीशियम। पॉरीफेरस में क्या था, स्पॉन्जेस इनको बोला जाता है, लिकोसोलेनिया हो गया, साइकोन जो हो गया वो इनका कॉमन एग्जांपल था। टिश्यू में हमारे सीलेंट्रेट्स, जेलीफिश, हाइड्रा, ये तो कॉमन एग्जांपल है भाई। सीलेंट्रेट्स सुनते ही भाई इसका तो एग्जांपल जेलीफिश था, हाइड्रा था, ठीक है। इस तरह से जो है वो याद आना चाहिए। स्टीनोफोरा में क्या था, प्लूरोब्रैकिया, जो इसका कॉमन एग्जांपल था, जिसमें कि चमकने वाली जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो देखने को मिलती है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्लेटीहेल्मिन्थ्स में कॉमन एग्जांपल क्या था, टेपवर्म, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वो आपको एग्जांपल्स भी जो है वो याद होने चाहिए। अब क्या है, एडवांस एक और जो है वो एडवांस आया और ऑर्गन सिस्टम जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। और ये क्या है कि मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो पूरा मिलके जो है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बाद जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे थे फाइला, तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बाद यहाँ से पूरे के पूरे कॉर्डेट्स तक क्या है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा है कि पूरा का पूरा जो बॉडी है वो कनेक्टेड है। अब आप बोलेंगे भाई अगर किसी का हाथ खराब हो जाता है कि थोड़ा ना ये वाला हाथ करना बंद, यहाँ पर ब्रेन जो है वो आपका काम करता है। अगर ब्रेन में क्या है कि दिक्कत आई तो पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम ठप हो जाता है, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बाद एस्केहेल्मिन्थ्स से कॉर्डेट्स तक पूरा का पूरा जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा एस्केहेल्मिन्थ्स से कॉर्डेट्स तक, ठीक है, सब में क्या है, ये आर है, सब में क्या है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट जो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आया लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इस बेसिस पे जो है वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया कि भाई बहुत ज्यादा प्रिमिटिव है, बहुत ज्यादा कि एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल जो है वो कर रहे हैं तो प्रोटोजोन्स है, ठीक है। बहुत मतलब कि थोड़ा सा एडवांस हो तो सेल्यूलर लेवल आ गया, तो इसमें पॉलीफेरेंस आ गए, और थोड़ा एडवांस हो तो टिश्यू लेवल आ गया, इसमें सीलेंट्रेट्स और नाइडेरिया आ गए। तो इस तरह से जो है वो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई हुआ और ऑर्गन सिस्टम जो है वो मोस्ट एडवांस्ड है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड वाला हमारा क्या था, सिमेट्री। भाई इस ऑर्गेनिज्म, भाई हम ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स में सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, ये जो है वो इसकी बात है। अगर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं तो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो उसमें भी जो है वो दो फर्दर डिवाइडेड है। तो अगर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इनको क्या फर्दर डिवाइड किया गया कि इनको तीन में क्लासिफाई कर दिया कि एक तो है एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स और एक है सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है भाई जो ये एसिमेट्रिकल, इनमें सिमेट्री तो प्रेजेंट है नहीं, ठीक है। तो इनमें आ कौन से जाते हैं ऑर्गेनिज्म, तो हम प्रोटोजोन्स का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, प्रोटोजोन्स हमने बस प्रोटोप्लाज्मिक में देख लिया। यहाँ पर एसिमेट्रिकल में आ जाते हैं हमारे पॉलीफेरेंस, ठीक है। पॉलीफेरेंस हो गए, स्नेल्स हो गए, तो ये जो है वो कॉमन एग्जांपल है किसके, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स के। तो अगर पॉलीफेरा की बॉडी देखें तो पॉलीफेरा की जो है वो बॉडी इस तरह से, साइकोन की जो है वो बॉडी है। तो अगर इसे कट करने लगे तो क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो एसिमेट्रिकली जो है वो कट होगा। तो यहाँ पर इसके एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल हो गए पॉलीफेरेस और स्नेल। अब यहाँ पर पॉलीफेरेस में ना कुछ एक्सेप्शन है, पॉलीफेरेस में कुछ पॉलीफेरेस जो है वो रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं, तो थोड़े से एडवांस तरह के पॉलीफेरेस है। तो यहाँ पर जो है वो पॉलीफेरेस मेजरली जो है वो एसिमेट्रिकल होते हैं, पर सम कुछ पॉलीफेरेस होते हैं जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। अब सिमेट्रिकल क्या है कि भाई इनके बॉडी में सिमेट्री तो प्रेजेंट है, ठीक है, ये तो मानना पड़ेगा भाई, सिमेट्री तो इनकी बॉडी में प्रेजेंट है, पर किस तरह की सिमेट्री प्रेजेंट है वो देखेंगे। तो रेडियल सिमेट्री है तो, और एक है बाइलेटरल, ठीक है। अब ये रेडियल वाले कैसे हैं भाई, इनकी बॉडी, इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अगर सिमेट्रिकल वाइज देखा जाए तो इनकी क्या मतलब है कि इनकी बॉडी, ऑर्गेनिज्म कहीं से भी लाइन पास करा लो,
आपकी जो लाइन है वो सेंट्रल एक्सिस से पास होनी चाहिए। मान लो कि बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, तो सेंट्रल एक्सिस से जो है वो लाइन पास होनी चाहिए और वो क्या है कि 2 इक्वल पार्ट्स में जो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं जो है वो रेडियल सिमेट्री। एनी लाइन पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस एंड देन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, तो इसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। तो यहाँ पर इसके कॉमन एग्जांपल क्या आ जाते हैं, तो ये जो है कुछ पॉलीफेरेंस में तो देखने को मिलता है, ठीक है। सम पॉलीफेरेंस में क्या है कि रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, और हमारे सीलेंट्रेट्स में, टीनोफोरा में और एडल्ट एकिनोडर्म्स जो हमने 11 फाइला देखे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि एकिनोडर्म्स में जो है एडल्ट वालों में क्या है देखा जाता है, क्या रेडियल सिमेट्री जो है वो एडल्ट में जो है वो देखी जाती है। यहाँ पर आपका एक फाइला छूटा हुआ है हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, ये 12th वन होगा। 11th वाला जो है यहाँ पर लिख देती हूँ। 11th हमारा हेमिकॉर्डेटा जो है वो भी एक फाइला है, जिन्हें की, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा भी जो है वो हमारा एक फाइला है, जिन्हें की ना तो ये कॉर्डेट्स है ना नॉन कॉर्डेट्स है। फर्स्ट जो है इन्हें कॉर्डेट्स में रख दिया गया था, देन क्या है कि सिमिलर कैरेक्टर्स इनके नॉन कॉर्डेट्स से हैं, तो क्या है कि इनका अलग फाइला बना दिया हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है। ठीक है, तो इसमें एडल्ट जो है वो हमारे एडल्ट एकिनोडर्म्स जो है वो आते हैं। अब बोलेंगे भाई मैम इसमें ना इतने एग्जांपल्स है, एग्जांपल याद करने में ही हेडेक है, तो आप ना निमोनिक ट्राई करें, ठीक है। निमोनिक्स जो है वो आपको ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि ये है सीसीई, आप जैसे सीसीई एक्टिविटीज स्कूल्स में होती हैं तो उस हिसाब से याद कर दे। सीलेंट्रेट्स हो गया, टीनोफोरा हो गया, और एडल्ट एकिनोडर्म्स जो है वो आपको याद करना है, और कुछ पॉलीफेरेंस जो है वो इसमें आ जाते हैं। अब बायलैटरल सिमेट्री में क्या है, बायलैटरल सिमेट्री में क्या है कि इन ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, बायलैटरल वालों के ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स होते हैं तो पूरा तो बना नहीं सकती ना, ठीक है। तो अगर इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है तो इनकी बॉडी जो है वो मिड सेजाइटल प्लेन से ही जो है वो डिवाइड करेगी, एक ही प्लेन से जो है वो डिवाइड करेगी, और 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाती है बॉडी। तो जो इनकी बॉडी है, मान लो कि कोई इंसान है, ठीक है, अच्छे से बना लेते हैं। तो मिड सेजाइटल प्लेन से जो है इनकी बॉडी को क्या है कि आप एक ही प्लेन से जो है वो डिवाइड करेंगे, और उस प्लेन को क्या बोलते हैं, मिड सेजाइटल प्लेन, ठीक है। तो मिड सेजाइटल प्लेन से जो इनकी बॉडी डिवाइड होती है, एनी ऑर्गेनिज्म इन विच द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ओनली थ्रू वन प्लेन, तो वहां पर क्या है कि आपकी बायलैटरल सिमेट्री जो है वो देखने को मिलेगी। और इसमें ऑर्गेनिजम्स कौन से आ जाएंगे, आपके प्लेटीहेल्मिन्थ से पूरा कोऑर्डिनेट्स तक जो है वो बायलैटरल सिमेट्री को देखने को मिलता है। तो मोस्ट एडवांस जो है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थ से कोऑर्डिनेट्स तक, जिसमें कि लार्वा जो एकिनोडर्म्स के हैं वो बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक कॉन्सेप्ट आता है रेट्रोग्रेसिव वाला, जहां पर लार्वा जो है वो मोर डेवलप्ड कैरेक्टर शो कर रहा है किससे, एडल्ट से। तो ये हम बाद में ही पढ़ेंगे। तो रेट्रोग्रेसिव जो है वो नेचर इसका कहा जाता है एकिनोडर्म्स का। तो यहाँ पर लार्वा जो है वो, लार्वा ऑफ एकिनोडर्म जो है वो यहाँ पर मिलते हैं किसमें, बायलैटरल सिमेट्री में, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्री के बेसिस पे जो है वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब की क्लासिफिकेशन हुआ कि अगर एसिमेट्रिकल है तो यहाँ पर कुछ पॉलीफेरेंस आ जाते हैं और स्नेल आ गया। अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो अगर सेंट्रल एक्सिस से कहीं से भी आप कट करके देख लो, मतलब कि सिमेट्रिकल देख लो, तो क्या है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो इसके एग्जांपल है सीसीई से आप याद कर सकते हैं, सीलेंट्रेट, टीनोफोरा और जो है एडल्ट एकिनोडर्म्स है, ठीक है।
और सम पॉरीफेरस जो है वो इसमें आ जाते हैं, और बायलेटरल में हमारा फैटी हेलमिन से पूरा का पूरा कॉर्डेक्स तक आता है, और लार्वा इक्विनोडर्म्स जो है वो बायलेटरल सिमेट्री जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हमारे एक और जो है वो क्लासिफिकेशन रह गया है जर्मिनल लेयर्स का, है ना। मतलब कि जो हमें डिस्कस कर रहे थे 3 में से एक रह गया है, तो हमारे 8। देखो जर्मिनल लेयर्स क्या है भाई, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही प्रेजेंट होंगी, इतना आपको पता होना चाहिए कि भाई डिप्लो, इसमें 2 कैटेगरीज आती है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। 2 लेयर अगर प्रेजेंट है तो डिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर अगर प्रेजेंट है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, तो ये जर्मिनल लेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल बस रहती है कहाँ है, एम्ब्रियो स्टेज पर। जब बर्थ हो जाता है ऑर्गेनिज्म का तो वहां पर ये जर्मिनल लेयर्स नहीं देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो present only in larva stage। ठीक है, तो जर्मिनल लेयर्स जो है वो हम कैटेगराइज कर देते हैं फर्दर 2 उसमें। तो यहाँ पर जो है 2 तरह की जो है वो कैटेगरी बनते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इन दोनों नाम से इतना तो पता चल गया, 2 लेयर है, एक में 3 लेयर है। अब 3 लेयर वाला ऑफकोर्स जो है वो मोर डेवलप्ड है। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो हमारा मोर डेवलप्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या है कि मान लो कि इसकी जर्मिनल लेयर्स बना के देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर आपको एक जो है इसका ड्रॉबैक रहता है डिप्लोब्लास्टिक वालों का। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल हमारी कैसे प्रेजेंट होती है ऐसे, तो उसको जो है वो इस तरह से जो है वो मैग्नीफाई करके जो है वो दिखाया गया है। जैसे कि इस तरह से जो है वो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इस तरह से प्रेजेंट है, तो इस तरह से जो है वो आपको मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एक्टोडर्म है। ठीक है, एक्टोडर्म है, इस तरह से जो है वो आपको जैसे इस तरह से जो है वो दिखाया गया है कि ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, तो इस तरह से जो है वो उसको जर्मिनल लेयर्स दिखाई गई है एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज पर प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक जो है उसमें क्या हुआ कि एक लेयर है, आउटसाइड वाली जो लेयर है वो एक्टोडर्म हो गई। ठीक है, इनर लेयर यहाँ पर जो है वो एंडोडर्म है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में क्या है, मेसोडर्म होती है। पर यहाँ पर क्या है कि आपको डेवलप नहीं, मैंने यहाँ पे क्या कि कुछ डिजाइन नहीं बनाया, मतलब कि ये जो है वो डेवलप्ड नहीं होती है। ठीक है, तो मेसोडर्म नहीं बोला जाता है यहाँ पर, ये जो मेसोडर्म है ये डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है, तो इसको बोला जाता है मेसोग्लिया। तो डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते ही वही हैं जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो फुली डिफरेंशिएटेड है, पर जो मेसोडर्म है वो डिफरेंशिएट नहीं होती अच्छे से। तो ये जो है इन्हीं को बोला जाता है कि भाई डिप्लोप्लास्टिक कैरेक्टर जो है वो इसमें है, और जो ऑर्गेनिज्म इस कैरेक्टर को पॉज करते हैं इसको उनको बोला जाता है डिप्लोप्लास्टिक। ठीक है, तो इसमें डिप्लोप्लास्टिक में ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से आ जाते हैं, अगर एग्जांपल देखें
ठीक है, तो इनके एग्जांपल देखें अगर, तो एग्जांपल इसमें हमारे जो पॉलीफेरेंस है ना, उनमें क्या है कि जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट ही नहीं होती, फिर भी जो है उन्हें डिप्लोब्लास्टिक में एक तरह से रख दिया जाता है, पर हम मतलब कि अगर मतलब कि एक तरह से ट्रू डिप्लोब्लास्टिक में होते ही नहीं, तो हम वहां पर उसको रखने ही नहीं वाले। ठीक है, तो आपका सीधा क्वेश्चन है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू मतलब कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, तो वहां पर आप सीलन ट्रेट्स से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सीलन ट्रेट्स जो है वो हमारे जो है डिप्लोब्लास्टिक कैरेक्टर जो है वो कैरी करते हैं। ठीक है, सीलन ट्रेट्स हो गया, क्लिनोफोरा हो गया, ये जो है हमारे हैं किसके, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल। अब आ गए ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में, क्या है कि ये जो है वो मोर डेवलप्ड है, सॉरी तो ये क्या है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, अब इनमें क्या होगा भाई, इसकी जो ये एक्टोडर्म है, ठीक है, आपको इस तरह से इमेजिन करना है, आपकी ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये जब मतलब कि बर्थ टाइम पे ये एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इस हिसाब से जो है आपको दिखाई दे रही है, वो भी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। ठीक है, तो ये एक्टोडर्म है, क्या है कि फुली डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, यहाँ पर मेसोडर्म भी जो है वो फुली डिफरेंशिएटेड होती है। ठीक है, और यही जो है इसका जो है वो डिफरेंस भी है और एडवांस्ड कैरेक्टर भी है। एंड एंडोडर्म, तो सारी की सारी लेयर्स जो है वो वेल डेवलप्ड है। ये बीच में आपके एलिमेंट्री कैनाल इस तरह से दिखाई गए। ठीक है, तो ये एक्टोडर्म हो गई, ये हमारी मेसोडर्म हो गई जो कि फुली डिफरेंशिएटेड है, तो यहाँ पर हम इसको मेसोडर्म ही कहेंगे, और ये हमारी हो गई एंडोडर्म। ठीक है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में जो है ये देखने को मिलती है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में आ कौन से जाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स से जो कि हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से पूरा कॉर्डेट्स तक जो है वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक में ही आते हैं। सो प्लेटीहेल्मिन्थ्स से कॉर्डेट्स तक सब के सब जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये एडवांस्ड कैरेक्टर है। ठीक है, तो एडवांस कैरेक्टर है ऑर्गेनिज्म का। तो ये जो है हमारा थर्ड वाला जो है जर्मिनल लेयर्स। तो हमने 3 पॉइंट जो है वो कवर किए बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, देन हमारा आया सिमेट्री के सिमेट्री नहीं है तो कौन है वो ऑर्गेनिजम्स, अगर है तो किस तरह की सिमेट्री है, रेडियल है या बायलैटरल है, तो इस तरह से जो है हमारी सिमेट्री हो गया। एंड देन जर्मिनल लेयर जो कि कहां प्रेजेंट है, ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर प्रेजेंट होती है, और किस हिसाब से आपको इमेजिन करना है कि भाई एलिमेंट्री कैनाल जो है ये इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पर है, तो आप इस तरह से जो है वो इसको इमेजिन कर रहे हैं। तो ये अगर दो मीजोग्लिया जो है मतलब कि मीजोडर्म डिफरेंशिएटेड नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड, तो मीजोग्लिया बोलेंगे, और वो ऑर्गेनिज्म होंगे डिप्लोब्लास्टिक। इसमें कौन आ जाते हैं, सीलेंट्रेट्स ऑफ टिनोफोरा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स से कॉर्डेट्स तक जो है वो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमने क्या है भाई कि पूरा पढ़ लिया। अब क्या है कि एप्लीकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप क्वेश्चंस को जो है वो हैंडल कर पा रहे हैं नहीं, कि भाई उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द बायलैटरल सिमेट्री। सिमेट्री हमने पढ़ लिया ना, तो बायलैटरल सिमेट्री क्या था, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म की मतलब कि जब डिवाइड करें तो उसके मिड सेजाइडल प्लेन से ही हम जो है वो डिवाइड करेंगे, एक ही प्लेन से, और वो क्या कि इक्वल राइट और इक्वल लेफ्ट में जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड हो जाए। तो बोल रहे हैं कि भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा बायलैटरल सिमेट्री के लिए। ठीक है,
सो फर्स्ट ऑप्शन है बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय अ सिंगल प्लेन ओनली। हाँ वही तो है कि बाइलेटरल सिमेट्री का वही जो है डेफिनेशन है कि भाई सिंगल प्लेन से ही जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा प्लेन है सिंगल प्लेन? मिड सैजिटल प्लेन से जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है द ऑर्गेनिज्म दैट शो बाइलेटरल सिमेट्री हैव पेयर्ड ऑर्गन्स दैट occur on two sides of the central axis। ये बोल रहे कि भाई उनके पेयर्ड ऑर्गन्स होते हैं और जो कि सेंट्रल एक्सिस से मतलब कि जब इक्वल राइट और इक्वल लेफ्ट में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, तो सही बात है, ये भी ऑप्शन जो है वो सही है। इट इज फाउंड इन ऑल इनवर्टिब्रेट्स एंड फ्यूअर वर्टिब्रेट्स। भाई तुम वर्टिब्रेट्स को कैसे तुम हल्के में ले लो, वर्टिब्रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा क्या है कि एडवांस जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो बाइलेटरल सिमेट्री हमने कहाँ से देखने को मतलब कि कहाँ से हुआ था? प्लेटीहेल्मिन्थ से कॉर्डेट्स तक, पूरा हमारे प्लेटीहेल्मिन्थ से कॉर्डेट्स तक कहते हैं कि बाइलेटरल सिमेट्री। तो इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं कुछ और सारे के सारे वर्टिब्रेट्स आते हैं, तो यहाँ पर फ्यू जो है वो गलत हो गया। ऑल वर्टिब्रेट्स कैरी द बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो ये जो है ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है और ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट गलत है पर यहाँ पर आपसे पूछा क्या है? इनकरेक्ट पूछ रहे हैं ना। क्वेश्चन में यही आपको मतलब क्वेश्चन जो है वो एकदम सिंपल देते हैं, क्वेश्चन में उलझा देते हैं, ठीक है। इनकरेक्ट लिखा है, नॉट करेक्ट लिखा है, वही जो है वो देखना होता है। तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो देखना है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और आपका ऑप्शन सी जो है वो आंसर है, ठीक है। लास्ट है स्पाइडर एंड क्रैब शो द बाइलेटरल सिमेट्री। हाँ भाई आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, तो ये जो है बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो कैरी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो ये हमने चेक की पूरा कर लिया है कवर, तो सीरोवेट तो नहीं पढ़ा है वो आप, हम अगर नीट वाले एक्सपीरियंस तो आपने 11th में पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट टू डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स का क्या एग्जांपल सीलेंट्रेट सही होगा? हाँ भाई अभी तो पढ़ा है, तो डिप्लोप्लास्टिक में सीलेंट्रेट्स आते हैं और कौन आते हैं ना, टिनोफोर आते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक में प्लेटीहेल्मिन्थ से कॉर्डेट्स तक आते हैं, सही बोल रहे हो भाई, ये भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ए सीलोमेट, सीलोमेट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ए सीलोमेट में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? तो पॉलीफेरेंस जो है वो ए सीलोमेट होते हैं। ए सीलोमेट में क्या है कि भाई सीलोम जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता, तो पॉलीफेरेंस हो गए, सीलेंट्रेट्स हो गए, नाइडेरिया हो गए और प्लैटिहेल्मिन्थ, इनमें जो है वो सीलोम प्रेजेंट नहीं होता। तो इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए कि पॉलीफेरस, सीलेंट्रेट और प्लैटिहेल्मिन्थ, ठीक है भाई। पॉलीफेरस से प्लैटिहेल्मिन्थ तक जो है वो ए सीलोमेट होते हैं, तो एग्जांपल इन्होंने सही है, तो ये ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट है। सूडोसिलोमेट जो है वो एक ही तरह का जो है वो फाइला दिखाता है एस्केहेल्मिन्थ, जिनको राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या है कि सिलोमेट जो प्रेजेंट होता है स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट होता है। तो ट्रू सिलोम तो देखने को नहीं मिलता, पर क्या है कि आप देखने के बाद हाँ सिलोम तो प्रेजेंट है पर उसका फंक्शन नहीं है, तो इसलिए जो है वो उसको सूडो बोला जाता है, सूडोसिलोमेट। तो यहाँ पर एस्केहेल्मिन्थ इसका एग्जांपल है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो एस्केहेल्मिन्थ और राउंड वॉर्म्स जो है वो इसके एग्जांपल है, तो ये भी सही है ऑप्शन। यूसिलोमेट मतलब कि ट्रू सिलोमेट जो मतलब कि सिलोम प्रेजेंट है। सिलोमा हम अच्छे से जो है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, बस ये क्वेश्चंस के लिए बता रही। तो सिलोम जो है वो एनलेट से जो है वो कॉर्डेट्स में जो है वो प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट है। तो अगर यहाँ पर हम ऑप्शंस चेक करें तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, यस, सेकंड भी करेक्ट है, हमारे सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, तो हम सीधा इस ऑप्शन में जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब ये है कि यहाँ पर आपको सिमेट्री पे जो है वो क्वेश्चन देखने को मिला है, तो यहाँ पर एक तो है, ये क्या है, ये जो है हमारा फॉरिफेरा है, वो भी साइकॉन, ठीक है। तो साइकॉन वाले जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये थोड़े एडवांस है, जो हमने बोला था कि भाई कुछ पॉलीफेरेंस तो होते हैं जो कि एसिमेट्रिकल होते हैं और कुछ होते हैं जो कि रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, तो वो जो रेडियल वाला है ना वो साइकॉन ही है, ठीक है। तो ये बोलेंगे भाई सिमेट्री बता दो इनमें, ये क्रैब है तो ये हमारे कौन से सिमेट्री में आएंगे, और पॉलीफेरेंस जो है वो कौन सी सिमेट्री में आएंगे। तो पॉलीफेरेंस में हमने भाई साइक्लोन का बता दिया, रेडियल सिमेट्री बाइलेटरल तो होगा ही नहीं, तो ए ऑप्शन, यहाँ पर ए ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत है, बाइलेटरल होगा नहीं, तो दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस में जब आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो वहां पर आप एलिमिनेशन मेथड जो है वो ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करने की कोशिश करें, क्यों कि जब हम क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करते हैं तो सारे क्वेश्चंस हमें नहीं आते होते हैं,
तो वहां पर एलिमिनेशन मेथड जो है वो बहुत ज्यादा काम कर जाता है। तो रेडियल सिमेट्री जो है वो साइक्लोन में देखने को मिलती है, ठीक है। तो दो ऑप्शन में जो है वो रेडियल सिमेट्री बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन पे हम अभी टिके हुए हैं। अब सेकंड पे क्या देखते हैं, क्रैब। क्रैब क्या है कि आपका किस में आ जाएगा, आर्थ्रोपोड्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये वाले ऑप्शन तो हमारे हैं ही नहीं, ठीक है। बायलैटरल होगा या रेडियल होगा, आर्थ्रोपोड्स मतलब कि हमारे बायलैटरल सिमेट्री कहां से स्टार्ट हो गया था, प्लेटी हेलमिंथ से सारे कॉर्डिट्स तक जो है वो हमारे बायलैटरल सिमेट्री है। तो हमारा जो है वो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, जहां पर ये रेडियल है और ये बायलैटरल, तो हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है इसका होगा, ठीक है। नाउ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आर टर्म्स दैट डिस्क्राइब, बोले कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक आपने पढ़ लिया है, इस टर्म से आप क्या मतलब कि समझ पाएंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ द इमेजिनेशन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बोले कि किस तरह से जो है वो इमेजिनेट हुआ ऑर्गेनिज्म, इमेजिनेशन का क्या मतलब है कि इस तरह से जो है वो अंदर की तरफ जो है वो बॉडी मूव करती है, तो कितनी बार जो है वो इमेजिनेशन हुआ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, तो उसको क्या हम डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, नहीं, ये तो ऑप्शन सही नहीं है। द नंबर ऑफ हेड्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक, कितने नंबर ऑफ मतलब के हेड्स जो है बनते हैं, भाई ये भी जो है वो सही नहीं है। द नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स का ही जो है वो कॉन्सेप्ट पूरा है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का। तो यहाँ पर क्या है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो इसका ऑप्शन क्या है, सी ही जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन नंबर ऑफ द सेल टाइप्स, ये तो फालतू की बात, ठीक है। तो जर्मिनल लेयर्स जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट जो है वो आंसर है। द एनिमल्स possess the following type of the germinal layer respectively, हमने पूरा का पूरा जर्मिनल लेयर बना के भाई पूरा करा था। तो यहाँ पर आपको दो डायग्राम जो है वो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी जो है वो आते हैं नीट में, ठीक है। तो डायग्रामेट क्या है कि आपको दे देंगे और बोलेंगे भाई इसमें डिप्लोब्लास्टिक कौन सा है और ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन सा है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हमें देख रहे भाई, ये जो है वो एक्टोडर्म हो गई, ये बाहर वाली एक्टोडर्म हो गई, अंदर वाली एंडोडर्म हो गई, और ये बीच में क्या है कि भाई खाली पड़ा है, ठीक है। तो मेसोग्लिया है भाई, ये मेसोग्लिया किसमें देखने को मिलती है, डिप्लोब्लास्टिक में, ठीक है। ये यहाँ पर एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म एंड ये एंडोडर्म, तो फुली डिफरेंशिएटेड है सारी की सारी लेयर, तो मतलब कि डिप्लोब्लास्टिक तो हमारा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म पहले वाला ए ऑप्शन डिप्लोब्लास्टिक, सेकंड जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट ऑप्शन ये जो है वो इसमें करेक्ट है, ठीक है। अब क्या है कि एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है, ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हैव यूज्ड सीलोमेट, सीलोमेट आपने नहीं पढ़ा है, पर जो है यूज सीलोमेट हमने क्या बोला कि भाई ट्रू सीलोमेट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिख देती हूँ कि भाई हमारे जो ए सीलोमेट हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म है, इतना तो आपको पता हो। तो यहाँ पर पॉलीफेरन से प्लेटीहेलमिन्थ तक, ठीक है। ये जो है ए सीलोमेट है हमारे। सूडोसीलोमेट में हमारे आते हैं कौन, एस्के हेलमिन्थ जो है वो सूडोसीलोमेट में आते हैं, जिन्हें राउंड वॉर्म्स बोला जाता है। और यू सीलोमेट जैसे ट्रू सीलोमेट या सीलोमेट भी बोल देते हैं सिंपल, तो सीलोमेट में हमारे एनलेट से, जिसमें कि एनलेट से कॉर्डेट्स तक होते हैं, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को अटेंड करें, ठीक है। तो और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आर यूसिलोमेट, ये बोल रहे हैं कि सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म यूसिलोमेट है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? भाई यूसिलोमेट वाले कौन है, ये है एनलेट से कॉर्डेट्स तक। हम बोल रहे थे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, अगर हम पीछे ही ध्यान कर देख लें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का जब हमने कॉन्सेप्ट देखा था, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में ऑर्गेनिज्म हमारा प्लैटीहेलमिन्थ भी तो है यहाँ पर, ठीक है। ये इसमें तो एसिलोमेट का जो है वो मतलब सीलोम तो इसमें प्रेजेंट है नहीं, पर है क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गई है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक
सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक यूसिलोमेट नहीं होते, हमारा प्लैटिहेल्मिन्थ हो गया वो जो है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक है पर एसिलोमेट है, हमारे एस्केल्मिन्थ हो गया ट्रिप्लोप्लास्टिक है पर सूडोसिलोमेट है, ठीक है, सूडोसिलोमेट है एस्केल्मिन्थ पर ट्रिप्लोप्लास्टिक है, तो ये जो है वो ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो गया। अब ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स हैव फॉल्स सिलोम, बोल रहे कि ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के पास जो है वो फॉल्स सिलोमेट मतलब कि सूडोसिलोमेट है, हम भाई अभी तो बोल रहे हैं कि भाई प्लैटिहेल्मिन्थ जो है वो एसिलोमेट है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही जो है वो ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो हमारा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये हमारा 7th क्वेश्चन होगा। असर्शन रीजनिंग ही है, एस्केल्मेंट्स आर कॉल्ड सूडोसिलोमेट्स, ठीक है, एस्केल्मेंट्स को हमने अभी देख लिया कि भाई सूडोसिलोमेट्स जो है वो सिलोम के आपके क्वेश्चंस आ गए हैं, तो इतना तो हमें पता चल गया भाई एग्जांपल क्या है, ठीक है, हाँ, तो एस्केल्मेंट्स जो है वो कौन है, सूडोसिलोमेट्स हैं। रीजन क्या है भाई, इन एस्केल्मेंट्स मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, सही बात है, जो सूडोसिलोमेट्स है हमने क्या बोला कि भाई स्कैटर्ड पाउचेस में जो है वो प्रेजेंट होता है, अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तब जो है वो आपको पता चल जाएगा, बाकी नेक्स्ट सेक्शन में जो है वो कवर किया जाएगा, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, तो इसका फर्स्ट क्यों सूडोसिलोमेट है उसका रीजन जो है वो आपको दिया गया है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आर करेक्ट, तो इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। So thank you so much for watching. Do like, share and subscribe our channel. अगर आपने फर्स्ट वीडियो जो है वो सेल बायोलॉजी का ऑलरेडी जो है वहां पर है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी जाकर देख लीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नीट यूजी और सीयूटी यूजी के लिए भी जो है ये कंटेंट जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे, वो यूजफुल रहेगा, और 11th-12th क्लास जो है वो मेनली जो है वो फोकस किया गया है नीट एस्पिरेंट्स को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।